गजानन गणपति भगवान की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। आज हम श्रवण करेंगे तीसरा अध्याय। कल 2 सुने थे। मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। सभी मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे तो व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांसार शिव महापुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों के ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न हो बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस में शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन है भागवत कथा में भी। नारद जी जिसे सुनते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की, तो इसमें भी वही है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कल्प युग एक जाता है दूसरा आता है, तो मतलब ऐसे चलेगा। फिर ये जो नया अभी कल्प चल रहा 12 कल्प है हुआ, तब सृष्टि संबंधित कार्यों के आरंभ होने पर कुलीन 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि सबसे परे है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं, तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और ईश्वरियों, इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती, वही सबसे पर है। वो आपस में मतभेद कि भाई सबसे पर कौन है, तो भैया जिसमें से सबका प्रागट्य हुआ वही सबसे पर। और पर मतलब कि बहुत उदाहरण उसके बतलाए गए, जैसे भगवान शंकर मान नहीं, अपमान रहित, कि सबसे परे है। मान करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। एक जब मंदिर में बिठाओ या ओटले पे बिठाओ, 56 भोग लगाओ या एक बिलपत्र चढ़ा दो, ऐसा। और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा इन रुद्रादिक सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः ये ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष तक दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। कितने वर्ष तक करना है? 1000 वर्ष तक। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी, राम राम, ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव है, पद है, और साधन उसकी सेवा है। साधन मतलब ये शिव जी है, ये साध्य है। साधन मतलब दूध, दही, फूल पत्ती चढ़ाते हो, सेवा करते हो, और सेवा के माध्यम से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो। सीधा अपन समझा जाए तो यह है। परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विद्या से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश्वर पद की प्राप्ति हो जाती है। और जो ऐसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। उनने वहीं रख दी होगी, नीचे तो सफ़ेद में दिखे भी नहीं ना, सफ़ेद। निर्देश दिए, कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। जैसे दूध, दही ये तो है, पर आप भाई शरीर के लिए भी दिए। कोई ये चीज़ के लिए असमर्थ हो तो भाई सुन सकता है,
कह सकता है, मनन तो कर ही सकता है, क्योंकि वे परमेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य। अतएव साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ कलेश प्राप्ति हो, परंतु पीछे आनंद मंगल की प्राप्त होता है। यही बात हमने भागवत में भी श्रवण करी कि शुरू में तो अड़चने आएगी, पर बाद में अति आनंद प्राप्त होगा, और वही बात शिव महापुराण में भी कही है। तो ये तीसरा अध्याय चौथा हुआ है कि संत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री पर ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है। जो ओम नमः शिवाय करते हैं, ये भी मंत्र भी हो गया और कीर्तन भी। तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, भाई क्या लिखा है, सत्संग में बैठकर, तो वही राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग वाला वो बतलाया नहीं। तो ऐसे ही कि भाई सत्संग में भी ऐसे ही प्रवेश नहीं होगा, भगवान की कृपा होगी तभी सत्संग में प्रवेश होगा, बिनु सत्संग विवेक ना होए। तब उसका मनन करे, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र होती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पाराशर पुत्र भगवान वेदव्यास जी तप कर रहे थे, तो संत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, है भगवान शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर भी आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर संत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, परंतु जब दयालु शिवजी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे बतलाया कि शिवजी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त होती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। जो संत कुमार है महात्मा चार बालक, तो इनका नियम है कि रोज कथा श्रवण करना, और कोई ना करा सके तो आपस में ही एक भाई सुनाता और तीन भाई सुनते हैं। अतः हे ब्रह्म, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर संत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इति श्री शिव महापुराण यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें अध्याय अच्छे हैं, छोटे छोटे भी हैं। अब पांचवा है, इनने तो यह बात पूछ ली तो भाई कैसे होगा, तो सूत जी कहते हैं लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिवजी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजन किया करे तो वह संसार सागर से तर जाता है। जो मैंने अभी प्रथम में आपको कहा कि भाई लिंग रखो और लिंग की पूजा करो। मुनियों ने कहा, यह कैसे, बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात काल रहित और कला सहित भी है।
इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त है, इसलिए शिव का साकार वीर स्वरूप भी हो जाता है। और इस साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञ भी हो जाते हैं। भगवान शंकर है निराकार, पर वह फिर साकार मतलब रूप भी ले लेते हैं भक्तों के दुख दूर करने के लिए। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते, उस निराकार की भी और आकार की भी। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। विष्णु भगवान और दूसरे ब्रह्मा या ऐसे निराकार भी नहीं है, साकार आपको दिखेंगे। वैसे विष्णु भगवान को भी निराकार कहा गया है, उनके मुख में भी ब्रह्मांड है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी को केवल शंकर जी को प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी संत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदीकेश्वर से प्रश्न किया, जिस पर नंदीकेश्वर ने स्पष्ट कहा कि एकाकी शिवजी ही इस प्रकार पूजनी है। कला पूर्ण भगवान शिव का वीर पूजन लोग समस्त और वेद ने जिनकी आज्ञा दी है। इस पर जब संत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ, जो कथा आपस में, तो उनके बीच में निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया, और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुआ, जिसे कहा है अग्नि स्तंभ। और बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए, और जिसके कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसमें कहा कि आप देवताओं की पूजा करें, पर उसका फल कौन देंगे? भगवान शंकर जी। नंदीकेश्वर बोले अब ब्रह्मा विष्णु संग्राम। नंदीकेश्वर बोले पूर्व समय में जब विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचारों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां आ पहुँचे और विष्णु को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर से विष्णु जी ने भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान होगा। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह भी हूँ। विष्णु ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता, तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से युक्त उन दोनों महानुभवों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। हंस और गरुड़ और अपने वाहन और उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प की पुष्टि करने लगे, देखने लगे और पुष्प डालने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वृक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार किया, उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वृक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निव्रत अस्त्रों से आश्चर्यजनक व्यवहार हुआ। देवता एक दूसरे के बीच कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी और महेश्वर अस्त्र चला दिया। ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पशु
शतपथ अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वृक्ष स्तर पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजक उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग और दंडवत प्रणाम महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और गंभीर वाणी से बोले, क्या कि हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो? कहो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांधकर चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुआ। वहाँ पहुँच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। जो शिवजी के साथ उनके सैनिक आए थे वो भी शांत हुए। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते हुए त्रिलोक का भस्म हो जाता है। तब पहले के इस रूप को देख निष्कल शिवजी से रहा ना गया कि भैया ये ऐसा युद्ध करेंगे तो पहले आ जाइए। और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए। तो जो अपन कहते नहीं ज्योतिर्लिंग, तो मतलब लिंग में ज्योति, अग्नि तो प्रथम ज्योतिर्लिंग ये था और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे दोनों शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देख ब्रह्मा विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रियतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। लाइट चालू करो। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु जी के पास आए और विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। किसके? ब्रह्मा जी के। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वह तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिए, शंकर भगवान का। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। जो विष्णु भगवान शिव जी के समान के नहीं, विष्णु हृदयम शिव, शिव हृदयम विष्णु, तो इसलिए कहा जाता है जो सत्य बोलेगा उसकी शब्दुर जय जयकार होगी और झूठ ही बोलता रहेगा तो फिर उसको कोई भी नहीं पूछेगा। इसमें छोटी सी बात बतलाई है। बाकी गाय भी मिली थी, केतकी का फूल, उनसे पूछा तो वो मैंने आपके यहाँ कथाओं में काफ़ी बार बतलाई है। अब आती है आगे की कि भैरव उत्पत्ति और ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह है और इसमें वो भी आएगा अभी साथ से। हाँ, ये आएगा वाराकल्प तभी से प्रारंभ हुआ। जैसे उस समय महादेव जी ब्रह्मा पर
क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट किया। बाहों जैसे ब्रकुटी कहते नहीं, बाहों, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो, यानी सिर छेदन करो। यज्ञ पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े और ब्रह्मा थरथर काँपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर, यानी 4 दिशा में और एक ऊपर वाला 5वां सिर काट दिया। क्या था वो? मिथ्याभासी, झूठ बोलने वाला। फिर उन्होंने उसके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया। हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः उन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रगटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम्हारा सत्कार स्थान और उत्सव के विहीन किए जाते हो। कोई भी सत्कार होता है, उत्सव होता है जिसमें ब्रह्मा जी को याद नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामी, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो जो भैया अपन ने अपराध किए तो ब्रह्मा जी लिख देते कि ये तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। यानी यज्ञ होता है तो ब्रह्मा की पूजा की जाती है, ब्रह्मा की उपाधि होती है। ब्रह्मा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ये भी आ गई बात। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, तुम मिथ्याभासी केतकी हो, तो भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। मतलब जब आपका दर्शन हो गया तो मेरे पाप तो यूँ ही दूर हो गए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सुफल होगा। तू मेरी मंडप रचना होगी, उसका सिर मुड़ तू ही होगा। जैसा मंडप बनाओ तो द्वार पे अपन लगा सकते हैं। ईश्वर केतकी और ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभिता सभा में जा बैठे। ये भी बड़ा है, समय भी हो गया, ये अपन 9वां अध्याय कल करेंगे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भज श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। इसको नीचे रखेंगे इस पट्टी पे, ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहीं अच्छी और यहाँ से भाव भी बनते हैं सुनाने में भी। इसको नहीं लाएंगे, मेरा भी काम कम हो जाएगा, इसको भी लाना पड़ेगा। अटक रहे हैं तो थोड़ा वो हाँ तो अच्छा रहता है। अच्छा ऊंचा पड़ता है तो दिखता नहीं है। नहीं, मैं भी आज वही सोच रहा, ये ज़्यादा होता है ऐसा लगे कि मेरा ऊपर है। मैं इसमें नहीं समझ